मेरा नाम ललिया देवी है, ग्राम कुसुम्बा, पोस्ट द्वारपहरी, जिला गिरिडीह, राज्य झारखंड। आज मैं एक दुकानदार के रूप में भी हूँ और JSLPL के ग्रुप के मैं किसान मित्र वो भी हूँ और अम्बेडकर सामाजिक संस्था से जुड़ी हूँ। हमारे पंचायत में उसमें मजदूर मंच के संयोजिका भी हूँ। देहात एरिया में जैसे महिला रहती है वैसे ही थी मैं, कुछ नहीं थी मैं। शादी होने के बाद हमें लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, इस तरह का माहौल था यहाँ का। और हर कोई मतलब कि जहाँ तहाँ बैठते थे, कुछ अपने आजीविका के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। बस खाना बनाना है, पति आते थे, खाना खिलाना है, दो बात सुनना है। होता था कि 2-4 थप्पड़ खाने को भी मिलता था। तो हमें लग रहा था कि जीवन व्यर्थ है, कुछ नहीं है। लेकिन चलते चलते जिस तरह से कहते हैं कि घड़ी का कांटा चलता है, उस तरह से जीवन का कांटा चलते रहा। और हमारे 3 बच्चे हुए, 2 लड़का है, 1 लड़की है। चलते चलते 2017 आ गया। तब तक हमें लग रहा था कि नहीं, तब तक हमारा भी कुछ चलने लगा था कि हमारा भी कोई सुनने लगा था, मतलब चलने नहीं लगा था, सुनने लगा था कि जो तुम कह रही हो वो अच्छा है। 1-2 महिलाएं भी थी जो कि हम बातों को रख रहे थे तो वो एक्सेप्ट कर रही थी कि नहीं, ऐसा होने से अच्छा होगा। तो क्या होने से अच्छा होगा? तो हम हस्बैंड को बोले कि हम एक दुकान देंगे जो कि हमारा आजीविका के लिए अच्छा होगा। उसके पहले हम मशीन चला रहे थे, अब ब्लाउज है, पेटीकोट है, सूट है, फ्रॉक, ये सब सिलते थे। तो हस्बैंड को बोले कि नहीं, दुकान भी हो जाए तो आजीविका में कुछ वृद्धि हो। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, कर लो। तो हमने दुकान खोले थे 1400 में। 1400 का सामान लाए थे, कुछ नहीं था, बस कुरकुरे था, कुछ निमकी मिक्सचर था। बस धीरे धीरे चलने लगा, कथा पूजा किए, चल रहा था। देखिए कि हमारे मशीन से भी आने लगा 2 पैसा और दुकान से भी आने लगा। लोगों को लगा कि नहीं, जैसे 2-4 महिलाएं थे तो लगा कि उसको कि नहीं, ये ठीक कर रही है। पूरे झारखंड में JSLPL का जो समूह बन रहा है वो हम लोग बना लें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे मन में उठा एक लहर और बोल रहे थे कि कम से कम 6-7 महीना से हम लोग 8-10 महिलाएं बैठ कर के जैसे बैठते हैं, बोलते हैं, तो उस तरह से बोल रहे थे कि हमारे गांव में क्यों नहीं। तो बोल किससे संपर्क बनाएं जो कि हमारा समूह बने, हम इसका लाभ उठा सकें। तो पहले तो हमें लगा कि नहीं, मुखिया से संपर्क बनाएंगे तो हमारा समूह बन जाएगा। तो मुखिया से तो मुखिया ही होता है किसी के भी गाँव का। तो बनाया, उससे फ़ोन किए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार किए, लेकिन वो ध्यान तो दे रहे थे लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन तो फिर कहीं से एक बनल था बिटिया दाह का के हमारे गांव है, हमारे पंचायत के, वहाँ का एक बीके है। कोई बोला कि बीके वो जानती है कि कहाँ से बनता है। तो वो उसको पूछें तो वो बोली कि नहीं, बैंक जाने से हो जाएगा, बैंक सखी बताइए। अब वहाँ बैंक सखी के पास चले गए, यहाँ हमारे सखा है द्वारपहरी। तो वहाँ गए तो बोला कि हम नहीं कुछ कर सकते। तो बोले कैसे होगा ये? तो बोल जाइए AW के पास, AW ये समूह बनाते हैं। तो AW के पास हम गए, यहाँ हमारे पंचायत की है, तिलैया गाँव का है। वहाँ गए AW के पास खोजते खोजते, तो वहाँ गए तो मिली AW। तो बोले कि हम पैदल नहीं जा सकते। अरे चलिए, पैदल नहीं जा सकते हैं तो हम गाड़ी में ले जाते हैं और गाड़ी से छोड़ देंगे। तो उसको ले आए और फिर यहाँ बैठक किए, लेकिन AW से भी काम नहीं बना। तो ये बात जो हमारा यहाँ चर्चा हो रहा था, वो हमारा बात चला गया ब्लॉक तक कि वहाँ समूह बनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं लोग। तो वहाँ से 5 लोग आए, 2 जेंट्स आए और 3 लेडीज आए। तो उन्होंने हमारा 9 समूह यहाँ बनाए
9 समूह बनाए, किसी को AW, किसी को MBK, किसी को किसान मित्र और किसी को BK बना के वो चले गए। हमारा मतलब कि यहाँ बन गया। उसके बाद हम 10 रुपया करके अभी जमा करते हैं। उसी दौरान मतलब 2-3 महीना के बाद वजीर सर से संपर्क हुआ। अम्बेडकर सामाजिक संस्था है वो, तो वहाँ बुलावा हुआ। अम्बेडकर सामाजिक संस्थान और राजीव गांधी फाउंडेशन ने मिल करके 125 ME का चयन करना था, जिसमें हम अपने पंचायत पहाड़पुर में 25 ME का ही सिलेक्शन कर पाए हैं और अभी वर्तमान में भी है। उन लोग का व्यवसाय करना था, जिसमें बकरी पालन है, सुअर पालन है, मुर्गी पालन है, किराना दुकान है। समय बीत गया, फिर लॉकडाउन भी आ गया। उस समय राजीव गांधी फाउंडेशन के तरफ से आपका दिलीप जी आते थे हम लोग को बीच में गाइड करने के लिए, और कई बार बीच में लॉकडाउन से पहले मुलाकात भी किए थे और हमने से बातचीत भी किए थे, सलाह भी दिए थे। और उसमें 2000 में लॉकडाउन पूरी थी और उसमें हम लोग मीटिंग के लिए किसी मिडिल पॉइंट पर हम लोग जा कर के ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में हमें पहली बार 2020 में मालूम हुआ और मोबाइल से होता है। तो हम लोग इकट्ठा हो गए पूरे पंचायत के उत्क्रमी प्राथमिक विद्यालय कुसुम्बा में। तो अधिकतर 25 में से अधिक हमारा बकरी पालन के ही हैं, मुर्गी पालन का है, और कुछ लोग बतख हैं और कुछ लोग किराने हैं, जिसमें किराने में ललिया जी हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन आशा प्रोग्राम के तहत जो हम लोगों को ट्रेनिंग मिला, वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मिला था। ऑनलाइन में हम लोगों को मिला बकरी पालन की ट्रेनिंग, जैविक खेती के बारे में ट्रेनिंग, और व्यवसाय जैसे दुकानदारी है, राशन दुकान है, उसके बारे में ट्रेनिंग। दुकान तो पहले से हम चलाते थे, पर राजीव गांधी फाउंडेशन के जो माध्यम से ट्रेनिंग हमें मिला, उसके बाद से हम बेहतर तरीके से दुकान चला रहे हैं और हिसाब किताब में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। पहले 2-4 रुपया इधर उधर होता था, अब नहीं होती है। जैसे अब मन लगता है कि नहीं, हिसाब हम रख पा रहे हैं, संतुष्टि, एक मन में संतुष्टि, और काम भी आगे निकल रहा है। ऐप का भी है हमारे पास, एंड्रॉयड मोबाइल भी है, जो कि हम उसी से हिसाब किताब करते हैं। 2 रुपया का है तो 2 ही रुपया, 10 रुपया है तो 10 रुपया का हिसाब उसी से रखते हैं, ऐप में ही रखते हैं। तो यहाँ जो है गांव देहात एरिया में ये तो कोई नहीं करता है, लेकिन उस ट्रेनिंग के माध्यम से यहाँ बहुत कुछ बदलाव आया है। तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद भी, और हम लोग का आना जाना रहता है, नियमित रूप से उन लोग से ME लोग से मिलते हैं। और जो ट्रेनिंग हम लोग ऑनलाइन लिए थे उसमें वो भी थे, हम लोग भी थे, और जो जानकारी उनको मिला है वो है ही। और बीच में हम लोग अलग से ट्रेनिंग भी मिला था, तो इस तरह से हम लोग उनको बात को शेयर करने में मदद करते हैं। मदद तो वजीर सर हैं, या तो गौतम सर हैं, या तो दिलीप भैया हैं, या तो जामिल हैं, ये लोग तो आते जाते रहते हैं, और जानकारी के माध्यम से हमें हेल्प वो दिए कि ललिया जी आपने क्या कर रही हैं, कुछ पूंजी बढ़ाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जैसे जानकारी दिए, तो जानकारी से बड़ा कोई संपत्ति हमें नहीं लगता कि है। जानकारी कोई देता है तो ये महत्वपूर्ण है, और वही हम लोगों को मिला है। 2017 में हम 1400 रुपये से हमने दुकान स्टार्ट किए थे, और 17, 18, 19 वही मतलब 1000, 2000, 3000 के सामान लाते थे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद तो जिस तरह से हमारा माइंड साफ हुआ है ट्रेनिंग के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से हम खुद मजबूत हुए हैं, उस से अभी हमारा दुकान 5000, 6000, कभी 10,000 का भी सामान लाते हैं, और हम अपना व्यवसाय को अच्छी तरह से अच्छी ढंग से चला रहे हैं।